इसका हल यही है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए। ये हो गया वाकया, जाहिर है पाकिस्तान पे मलबा डलेगा। तरफ तो अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसने फौरी तौर पर पहलगाम के अंदर होने वाले अटैक के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो हर तरह से भारत के साथ खड़ा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की जो बातें की जा रही हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम हमले की निंदा की है। आगे उन्होंने कहा है आतंकियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ फ्रांस और इजराइल के जो टूरिस्ट थे वो भी बताए जाते हैं। इजरायली राजदूत ने कहा कि हम आतंकियों के खिलाफ लड़ रहे सुरक्षा बलों के साथ हैं। यानी कि इजराइल ने संकेत दे दिया है कि वो आतंकवादियों का सफाया करने में भारत की मदद भी कर सकता है। आसानियां हो जाता है और पाकिस्तान को पेंट किया जाता है एज ए टेररिस्ट कंट्री। ये स्टेटमेंट दे दिया है। सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर दी है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, प्रिंस सलमान ने आतंकी हमले पर दुख जताया है। और अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि शायद किसी ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली है, जो कि कहा जा रहा है एक साइड से कि लश्कर तैयबा का वो इस विंग है उनका। अच्छा, क्या पाकिस्तान इस मलबे को सही तरह साफ कर पाएगा? बात यह है कि आप देखिए पाकिस्तान कितने टाइट स्पॉट में ऑलरेडी बैठा हुआ है। देखिए आपको पता है जामी साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से सैंक्शन जो है वो लगी हुई है। मोदी ने फौरी तौर पर अमित शाह को कहा कि इधर पहुंचो। अब यहाँ पर जो भारतीय जनरल्स के साथ मीटिंग है उसे भी एक मैसेज के तौर पर लिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो है ये दहशतगर्दी करवाई जाती है। पूरे का पूरा नेशन जो है वो यूनाइट हुआ और एक दबंग लीडर जो है जब वो लीड कर रहा होता है ना, तो फिर नेशन का मोराल जो है वो भी डिफरेंट लेवल पे होता है। ये चीज याद रखिएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही समाप्त कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बुधवार सुबह दिल्ली लौट आए और अब से कुछ ही देर में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी। यह निर्णय उन्होंने हमले की गंभीरता को देखते हुए लिया। दूसरी तरफ पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और सभी बड़े नेताओं ने इस हमले की निंदा करते हुए भारत को आतंकवाद को जड़ से मिटाने की गुहार लगाई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से वापस आते ही कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। अब भारत के इस एक्शन को देख पाकिस्तान डरा बैठा है। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि पता नहीं कब भारत पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा और पता नहीं पाकिस्तान का नामो निशान ही इस नक्शे से मिटा डाले। पूरे का पूरा नेशन जो है वो यूनाइट हुआ और एक दबंग लीडर जो है जब वो लीड कर रहा होता है ना, तो फिर नेशन का मोराल जो है वो भी डिफरेंट लेवल पे होता है। ये चीज याद रखिएगा। अब जहां पर मैं आपको ये बताऊं कि एक तरफ तो अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसने फौरी तौर पर ये भी हमारे लिए वैसे आई ओपनर है कि भारत के मामलात के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी जल्दी रिएक्ट करती है, वरना सानिया जाफर एक्सप्रेस जहां पर भी हुआ अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो उस पर नहीं आई और उनके डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से स्टेटमेंट आ गई। लेकिन अब अमेरिका के सदर ने पहलगाम के अंदर होने वाले अटैक के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो हर तरह से भारत के साथ खड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेसेस फुल सपोर्ट एंड सिंपथीज फॉर पीएम मोदी एंड इंडिया। यानी उन्होंने कहा कि हमारी सिंपथीज भी आपके साथ हैं और हमारी सपोर्ट जो है वो भी इस वक्त आपके साथ है इस इंतहाई कड़े मौके पर और इस इंतहाई अफसोसनाक मौके पर। ये अमेरिका के सदर का मौकफ है। अब इस वक्त नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है? हिंदुस्तान टाइम्स ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है उसने पाकिस्तान को धमकी दे दी है, वार्निंग दे दी है। वेल्ड का मतलब यह है कि ढकी छुपी लेकिन इनडायरेक्ट सही, लेकिन इस धमकी को भारतीय मीडिया ने ये वाज़े तौर पर बताया है कि ये धमकी पाकिस्तान के लिए है पहलगाम में होने वाले अटैक पर। ये कौन कह रहा है? ये इंडियन मीडिया कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has strongly condemned the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, where over 20 tourists were killed and many other injured after terrorists opened fire in broad daylight at the popular Besaran Meadow। यानी कि ये फायरिंग हुई है बेसिकली और इस फायरिंग के अंदर ओपन फायर हुआ और इन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा टूरिस्ट जो हैं वो मारे गए और नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी। हिंदुस्तान टाइम्स के थे कॉलिंग द असॉल्ट हीनियस, मोदी वोट दैट दोज बिहाइंड द अटैक विल नॉट बी स्पेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड दैट देयर इविल एजेंडा विल नेवर सक्सीड। मोदी ने कहा कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और उनके जो इविल एजेंडाज हैं वो अब ये कह रहे हैं, भारतीय मीडिया का ये कहना है कि ये जो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट है ना कि देयर इविल एजेंडाज विल नेवर सक्सीड, ये अपने इन मंसूबों के अंदर कभी कामयाब नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए दी है। तो ये अगर इस वक्त जो मैं सुन रहा हूं कि जी इसका हल यही है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया जाए, जो हुआ है वो ज्यादती है, मैं इसमें बेशक, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन मैं तो हमेशा ऐसी कार्रवाइयों के, ऐसी चीजों को हमेशा कंडेम करता रहा हूं। लेकिन मुझसे आज थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया कि आपकी नजर में इसका क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसका यही है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, ट्रस्ट फैक्टर जो है, ट्रस्ट का फुकदान है, कमी है। पाकिस्तान के ऊपर अगर एलिगेशन लगाई जा रही है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। भारत के अंदर इस वक्त जो गम गुस्सा और जो तकलीफ है, उसको किसी न किसी तरीके से हीलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, स्टेट को हाईएस्ट सख्त लफ्जों के साथ कंडेम करना चाहिए, और फिर उनके साथ काम करना चाहिए टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, इनको सजा देने के लिए, अगर तो हमने इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरा, इस दौर के अंदर 2025 में आ लिया, कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है जंगों की और टेररिज्म की। इकॉनमी की दौर है, इंफॉर्मेशन की बात है, और जो दौर है, मेरा मकसद इसमें आपने आगे जाना है या पीछे जाना है, मेरी समझ से बाहर है। हमने पिछले 77 ईयर्स भी जंगें भी लड़ी हमने, ये ऐसी बात नहीं है, जंगें भी बहुत लड़ी हैं। आज बांग्लादेश के हालात देखें कि आप पाकिस्तान से $4.1 बिलियन मांग रहे हैं, वो साथ कह रहे हैं हमसे माफी मांगो आप। लेकिन ये कि अगर इस तरह की हरकतें करने के बाद भी पैसे देकर और माफिया देकर एक दूसरे के साथ बैठना, तो फिर शुरू करने का क्या जरूरत है इसमें? सर, ये जो अभी आपने कहा कि क्या मतलब ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए, ये इसका हल नहीं है, लेकिन क्या इंडिया कह रहा है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए? बिल्कुल, इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है, कई लोग, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ इस वक्त, वो कह रहे हैं कि भारत को अमित शाह आ रहे हैं श्रीनगर में, और मोदी साहब वापस आ रहे हैं। उड़ीसा और कर्नाटका के जो है वहाँ के पुलिस के लोग आ रहे हैं, आर्मी चीफ सुने जा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त ये चल रहे हैं ये कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। ये बड़ा गम गुस्सा है, और उनको मैं ब्लेम नहीं करता। बेदोशी लोग जो कि बेचारे, खासकर एक जो तस्वीर आपटिक है, एक बच्ची है जिसकी नई शादी हुई है, उसने अभी चूड़े पहने में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ बैठी है। कोई भी बाप इंसान, कोई भी इंसान देख के वो दिल जो है वो मुट्ठी में आ जाता है। मैं खुद एक इंसान हूँ, मैं खुद इस तरह के मनाज़र नहीं देख पाता। मैं खुद 3 बच्चियों का बाप हूँ, ज्यादती है जिसके साथ भी, और मैं आपको पता आलिया इस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं ओरिजिन रिलीजन बेस पे किसी के साथ ना, मेरा कोई प्रेजुडिस नहीं है। जी जी बिल्कुल सर, इसीलिए इस टॉपिक पे हम आपसे बात कर रहे हैं। हम ये जानते हैं साजिद साहब, ये जो मोदी साहब आप पहुंचे हैं वहां पर सऊदी अरेबिया, तो उसको आपको पता ही है कि उनके फाइटर जेट्स उनको एस्कॉर्ट करने आए, उनका प्लेन बड़ा जबरदस्त उनको वेलकम किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि एक पहले ही उनकी तो इतनी बड़ी ट्रेड है, तो आप क्या और देख रहे हैं, उनके क्या और फ्लरिश होने जा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच? देखिए, दोनों कंट्रीज का नहीं है। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि इंडिया जो है, भारत इस रीजन में वो लीड कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो जेडी वैंस का यहाँ पे आना था इस वजह से कि क्योंकि प्रेसिडेंट शी जो है अपने इंडो पैसिफिक दौरे पे थे, तो उनको काउंटर करना था, उनको उसमें जोर लगना था।